बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एकदम यमी चॉकलेट वनीला क्रीम केक बनाएंगे जिसका फ्लेवर इतना मज़े का होगा ना कि अगर आप एक दफ़ा इस केक को इस तरह बना लें तो आप हमेशा ना इसी तरीके से बनाएंगे। हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 3 एग्स यानी कि 3 अंडे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 75 ग्राम शुगर यानी कि चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि जो एग्स हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएँ, एकदम क्रीमी से हो जाएँ और जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इतने अच्छे से इसको बीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अंडों को बीट कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लार यानी कि मैदा। तो मैदा हम इसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम्स और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अंडे के बैटर में 3 हिस्सों में ऐड करेंगे। तो पहले थोड़ा-सा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से एक हैंड विस्क की मदद से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे हल्के हाथों से। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा और ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे दूसरा हिस्सा और इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का तमाम और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैदा और कोको पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और देखिए बैटर जो है वो एकदम लाइट सा लग रहा है। इस तरीके से इसको बनाना होता है और इस रेसिपी में हमें बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना होता। अब हमें चाहिए एक स्क्वायर बेकिंग पैन 6 से 7 इंचेस का। इसको ऑयल की मदद से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा देंगे। इसमें केक का बैटर ऐड करेंगे और अब हमें इसको बेक करना है 180 पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए। जब तक केक तैयार हो रहा है तब तक हम तैयार करेंगे एक डिलिशियस सी क्रीम। उसके लिए एक सॉस पैन में ऐड करेंगे 2 अंडे की जर्दी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम्स चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी जो है वो टेस्ट के मुताबिक हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम्स कॉर्नफ्लावर और 2 कप दूध से हम इस क्रीम को बनाएंगे तो उसमें से थोड़ा-सा दूध इसमें ऐड कर लेंगे इसको मिक्स करने के लिए। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से दूध में डिज़ोल्व कर लेना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम सॉस पैन को लो फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हुए इसमें बाकी का दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो टोटल 2 कप दूध चाहिए। अब हम इसको हल्की आंच पे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे रुकना नहीं है, अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पकाना है। आहिस्ता-आहिस्ता ही थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रीम को मैंने 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है और देखिए क्रीम जो है वो एकदम अच्छे से थिक हो गई है। ये देखिए इतने अच्छे से इसको पकाना है कि इतनी थिक हो जाए और इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर हम रुकेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पकाना है। अब फ़ौरन से ना हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में और इसको कवर करके अब हम इसको कंप्लीटली चिल कर लेंगे। अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। साथ ही यहाँ पे केक जो है वो बेक होके ठंडा हो गया है तो इसको निकाल लेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे। तो बहुत ही बेस्ट से चॉकलेट स्पंज बना है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सबसे पहले केक को टॉप से इवन कर लेंगे और ये वाली जो लेयर है इसको बाद में हम केक में लास्ट में यूज़ करेंगे। साथ ही हम केक को 3 लेयर्स में जो है ना कट कर लेंगे, इक्वल 3 लेयर्स में। तो सिंपल इस तरीके से नाइफ को स्ट्रेट रख के कट कर लेंगे। तो केक को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। अब जो डिलिशियस सी क्रीम थी वो एकदम अच्छे से ठंडी हो गई है। इसको हम बीट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छे से इसको बीट करना है। तो मीडियम स्पीड पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए बीट किया है। क्रीम बिल्कुल रेडी है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम स्पंज की फर्स्ट लेयर रखेंगे और सिंपल इसको स्वीट मिल्क से जो है सोक कर लेंगे। तो दूध में थोड़ी सी चीनी मिला के इस तरीके से इस पे लगा देंगे। अब जो क्रीम थी उसको हम पाइपिंग बैग में निकाल लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे एक लेयर पूरी। इसके ऊपर रखेंगे केक की दूसरी लेयर और इसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे स्वीट मिल्क से। फिर इसके ऊपर क्रीम की दूसरी लेयर लगाएंगे।
और फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे सिंपल केक की तीसरी लेयर, इसको भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे क्रीम की फाइनल लेयर। और उसके बाद साइड पे सिंपल इस तरीके से क्रीम जो है वो लगा देनी है। अब ना हम पूरे केक को अच्छी तरह से क्रीम में कवर कर लेंगे। और ये क्रीम इतनी डिलिशियस है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें बहुत ही अच्छा वनीला का फ्लेवर आएगा। अब जो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर केक था ना, उसको हम सिंपल एक चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। और उसके फाइन क्रम्स जो इस तरीके से बना लेने हैं। अब हम केक के एजेस पे इस तरीके से केक के क्रम्स लगा देंगे। केक को गार्निश कर लेंगे हम बादाम से। तो सिंपल बादाम को थोड़े छोटे पीस में कट करके गार्निश कर लेंगे। और टॉप पे इस तरीके से ऐड कर लेंगे चॉकलेट। तो इस तरीके से तैयार हो गया हमारा डिलिशियस सा चॉकलेट वनीला क्रीम केक। अब हम इसको कट करते हैं। तो देखिए दिखने में ये कितना ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है ना, खाने में उसे कई ज़्यादा मज़ेदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट बना है। इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है ना कि आप इस तरीके से केक बनाएंगे तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप हमेशा इसी तरीके से केक को बनाएंगे। तो सुपर यमी केक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।